नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। गोवा मुक्ति दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दौरे पर थे। उन्होंने कहा था, मैं कुछ समय पहले इटली और वेटिकन सिटी गया था। वहां मुझे पोप फ्रांसिस से मुलाकात का भी अवसर मिला। मैंने उन्हें भारत आने के लिए आमंत्रित भी किया। तब पोप फ्रांसिस ने कहा था कि ये सबसे बड़ा उपहार है जो आपने मुझे दिया। ये भारत की विविधता, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के प्रति उनका स्नेह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान से इतना तो समझा जा सकता है कि गोवा की राजनीति में चर्च का क्या महत्व है। वैसे तो गोवा की राजनीति काफ़ी उथल पुथल वाली रहती है। जोर घटाव की गणित पर ही यहाँ की सरकारें टिकती हैं। गोवा की राजनीति में ईसाइयों का भी अपना अलग महत्व है। गोवा की आबादी में 25% ईसाई समुदाय हैं, जबकि 66% के आसपास हिंदू समुदाय हैं। चुनावी नजरिए से देखें तो ईसाई समुदाय का वोट नतीजों में साफ तौर पे बड़ा फर्क ला सकता है। यही कारण है कि 2022 के चुनाव से पहले गोवा में चर्च की राजनीति खूब हो रही है। राजनीतिक दल चर्चों के जरिए ईसाई समुदाय को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। गोवा की 40 विधानसभाओं में से 10 पर कैथोलिक समुदाय का बोलबाला है। ऐसे में किसी भी दल के लिए यह समाज काफ़ी अहम हो जाता है। यही कारण है कि भाजपा के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी समुदाय को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। कैथोलिक समाज को भाजपा के साथ जोड़ने में मनोहर पर्रिकर ने अहम भूमिका निभाई थी। उससे पहले यह समाज कांग्रेस के साथ था, जिसकी वजह से पार्टी काफ़ी दिनों तक सत्ता में रही थी। हालांकि बीजेपी के उदय के साथ ही हिंदुत्ववादी आवाज़ यहाँ जोर पकड़ने शुरू कर दिए और गिरजाघर की चिंताएं बढ़ने लगी। माना जाता है कि मतदाताओं के मार्गदर्शन में चर्च की अहम भूमिका होती है। यही कारण है कि गोवा में राजनेता समय समय पर चर्च का दौरा करते रहते हैं। लेकिन जानकार ये भी बताते हैं कि चर्च की ओर से लोगों को जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसमें किसी भी प्रत्याशी या राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लिया जाता है, बल्कि इसे लोगों की समझ पर छोड़ दिया जाता है। हालांकि कई मौके ऐसे भी आते हैं जब कई चर्चों के फादर खुले तौर पर पार्टी की बजाय प्रत्याशियों का समर्थन करते दिख जाते हैं। राज्य में भाजपा समय समय पर ध्रुवीकरण की राजनीति भी करती रहती है। पिछले चुनाव में देखें तो कैथोलिक समाज के वोट या तो कांग्रेस को गए थे या फिर आम आदमी पार्टी में। कांग्रेस को दक्षिण गोवा से काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग भी रहते हैं जो उसे वोट देते रहते हैं। ममता बनर्जी भी गोवा दौरे पर लगातार जा रही हैं, तो मदर टेरेसा का जिक्र करना नहीं भूलती। वह यह भी कहती हैं कि मैं चर्च हमेशा जाती हूँ। गोवा में ममता ने टीएमसी का नया नाम भी दे दिया है, टेम्पल, मॉस्क्यू और चर्च। कुल मिलाकर देखें तो राजनीतिक दलों ने गोवा में अपनी चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोगों को बेरोजगारी, मंदी और विकास नहीं होने को लेकर विपक्ष अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है, तो भाजपा लगातार अपने कामकाज का रिपोर्ट दे रही है। वर्तमान में देखें तो भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे चुनाव लड़ना चाह रही है। ऐसे में गोवा में इसका असर साफ तौर पे देखने को मिल सकता है। फिलहाल मनोहर पर्रिकर जैसे नेता भी भाजपा के साथ नहीं है, जो ईसाइयों को उसके पक्ष में लाने में मदद कर सके। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि इस बार आखिर गोवा के क्रिश्चियन मतदाता किसके पक्ष में जाते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।